अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा दुनिया में 5 ऐसी वीडियो गेम्स के बारे में जिन वीडियो गेम्स को बैन कर दिया गया था, लेकिन क्यों, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। होली दोस्तों, इस गेम में कोई वॉयलेंस नहीं था, ना ही इस गेम में किसी को कत्ल करना होता था। इस गेम में एक बच्चे को दिखाया गया था जो स्कूल जाता है और वहाँ इससे दूसरे बच्चे बुली करते हैं, यानी इसको तंग करते हैं, इसको बेइज्जत करते हैं और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये चीजें बहुत से बच्चे स्कूल में भी फेस करते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती है बल्कि इनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस गेम पर इल्जाम ये था कि इस चीज को प्रमोट कर रही है और बच्चे इस गेम को खेलकर दूसरे बच्चों को बुली किया करेंगे। दोस्तों, 2008 में ब्राजील में इस गेम के खेलने पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगा दी गई थी। अगर कोई इंसान ये गेम खेलता हुआ पकड़ा जाता तो इसको बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ता था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये गेम अभी भी अवेलेबल थी और 2016 में ब्राजील में भी ये पाबंदी हटा दी गई थी। फुटबॉल मैनेजर 2005 ये एक ऑनलाइन गेम थी। दोस्तों, इस गेम में आपको एक फुटबॉल क्लब को चलाना होता था और आप उसके मैनेजर थे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी गेम को बैन क्यों किया गया। दोस्तों, इस गेम को सिर्फ चाइना के मुल्क में बैन किया गया था और इसकी खास वजह ये थी कि ताइवान और तिब्बत को इस गेम में अलग-अलग मुल्क दिखाया गया था और इनकी अलग फुटबॉल टीम थी, और जबकि चाइना इन दोनों इलाकों को चाइना का हिस्सा समझता है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, चाइना को ये बात शदीद बुरी लगी। चाइना में 2005 में इस गेम पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस गेम को खेलने की सूरत में बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ता था। अगर किसी इंटरनेट कैफे में ये गेम खेली जा रही हो तो दोस्तों उस कैफे को ही परमानेंट बंद कर दिया जाता था। हेट्रेड दोस्तों, इस वीडियो गेम को तारीख की सबसे बड़ी वॉयलेंट गेम कहा जाता है। दोस्तों, इस गेम के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, हेट्रेड यानी नफरत। इस गेम में प्लेयर्स को इंसानों से नफरत होती है और इसको गेम में जहाँ पर भी इंसान नजर आता है वो इसको मार देता है। दोस्तों, जिस गेम की थीम ही ऐसी हो वो लोगों के जहन पर क्या असर डालेगी। दोस्तों, गेम में प्लेयर ने एक हुडी पहनी होती है और इसके पास मशीन गन्स और छुरी से लेकर हर चीज मौजूद होती है जिससे वो वार करता है। ये प्लेयर स्कूल और हॉस्पिटल्स में भी जाकर लोगों को मार सकता है। इस गेम में लोगों को रोता हुआ भी दिखाया गया है। ये गेम इतनी ज्यादा अजीब और वायलेंट थी कि इसको रिलीज होने के फौरन बाद कई मुल्कों में बैन कर दिया गया था। मैन हंट 2 दोस्तों, ये गेम 2004 में रिलीज हुई थी। गेम में प्लेयर को एक आदमी से बचना होता है जो इसको अपने गुंडों के जरिए मरवाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसमें प्लेयर लोगों को बहुत एक्सट्रीम तरीके से मारता था। जैसा कि प्लेयर के पास एक प्लास्टिक का बैग होता था जिसके जरिए वो अपने दुश्मन का दम घोटकर उसको मार सकता था। दोस्तों, इस गेम से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। इंग्लैंड में इस गेम की वजह से एक हादसा भी हो गया जब एक लड़के स्टीफन पारिका को इसके दोस्त फेरन ने कत्ल कर दिया था। दोस्तों, पता ये चला कि वॉरेन को मैन हंट गेम खेलने का जुनून था और वो हकीकी जिंदगी में भी वही सब करना चाहता था। दोस्तों, 2007 में जब मैन हंट गेम का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ तो इस गेम को यूके में बैन कर दिया गया था। दोस्तों, इनका कहना था कि ये गेम बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल कर रही थी। ये गेम यूके से बाहर खेली जा सकती थी। स्टैंड ऑफ दोस्तों, इस गेम का दूसरा नाम एक्टिव शूटर है। दोस्तों, ये गेम बनाते हुए पता नहीं क्या सोचा गया था, क्योंकि इस गेम की थीम बहुत ज्यादा डार्क थी। गेम में एक ऐसे स्कूल को दिखाया गया जहाँ पर एक दहशतगर्द हमला करता है और बच्चों को कत्ल का निशाना बनाता है। अब इस गेम के अंदर खेलने वाला इंसान दहशतगर्द भी बन सकता है और पुलिस भी, यानी प्लेयर बच्चों को मार भी सकता है और इन बच्चों को बचा भी सकता है। दोस्तों, प्लेयर्स के पास छुरी और गन्स होती हैं। इस गेम को रशिया में बनाया गया था। 2018 में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस गेम के खिलाफ एक पटिशन दायर की कि इस गेम को बैन किया जाए। कुछ अरसे के बाद इस गेम के पेपल अकाउंट को भी बंद कर दिया गया था और इसको कई जगह पर बैन भी कर दिया गया था। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि हमारे चैनल की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।